नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम जन मुद्दा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज जन मुद्दे में हम बात करेंगे बेटमा के बीमार अस्पताल की, जी जहां पर इलाज के लिए ना तो समय से डॉक्टर उपलब्ध है और ना ही एम्बुलेंस, और तो और अस्पताल में दवाइयों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। बेटमा का एकमात्र शासकीय अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ पर ना तो डॉक्टर समय पर उपलब्ध रहते हैं, ना ही एम्बुलेंस की सुविधा है, एक्सरे और सोनोग्राफी की सुविधा है, तो लेकिन होने के बराबर बेटमा क्षेत्र के 65 गांव के मरीज की जान भगवान भरोसे चल रही है। बेटमा के शासकीय अस्पताल तैनात डॉक्टरों की हालत तो ये है कि वे इलाज के लिए समय पर उपलब्ध ही नहीं रहते। ऐसा ही एक मामला कुछ दिनों पहले सामने आया, जहां दुर्घटना के शिकार 2 युवकों को राहगीरों ने अस्पताल तो पहुंचाया, लेकिन इनके इलाज के लिए वहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। और जब घंटों इंतजार के बाद डॉक्टर साहब पहुंचे तो थोड़ी मरहम पट्टी कर घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया। जब परिजनों ने एम्बुलेंस की मांग की तो अस्पताल प्रशासन ने अपने खर्चे पर ले जाने की बात कही। वहीं मुख्य चिकित्सक ममता मंडलोई से मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो यहाँ पर एक्सरे की सुविधा नहीं है और ना ही एम्बुलेंस है। डायल 108 की भी सुविधा बेटमा में अभी तक नहीं है और ना ही मेडिसिन के लिए डॉक्टर उपलब्ध है। इस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया है। तो ये जो हालत है वो बेटमा क्षेत्र की है। यहाँ पर अभी हमारे गांव के एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ। हम यहाँ पे लेके आए अपनी पर्सनल गाड़ी में। ना तो कोई स्ट्रक्चर लेके बाहर आता है यहाँ पे, ना ही डॉक्टर की व्यवस्था है, और ना यहाँ से ट्रीटमेंट के लिए केवल ड्रेसिंग कर दी और बोल दिया कि इंदौर लेके जाओ। अब यहाँ से इंदौर ले जाने के लिए अपने पर्सनल कुछ साधन ढूंढो। यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं है और कोई देखने वाला डॉक्टर भी नहीं है। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने से फ़ायदा क्या हुआ? स्टाफ नर्स वगैरह है जो ड्रेसिंग कर रही है सिर्फ, बस। हमको यहाँ करीबन आधा घंटा हो गया है। अभी पेशेंट स्ट्रक्चर पर लेटा हुआ है, ना ही उसको कहीं वार्ड में ले जा रहे हैं ना कुछ भी, यहीं पे इलाज हो रहा है उसका। एक्सीडेंट हुआ, 2 टू व्हीलर वाले आपस में टकरा गए। दोनों टकराने के बाद दोनों गंभीर अवस्था में घायल थे। वहाँ भीड़ लगी, देखी मैंने, अपना वाहन रोका और देखा तो वहाँ दोनों अचेत स्थिति में पड़े हुए थे। एम्बुलेंस के लिए फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई। मैं अपने स्वयं के वाहन में उनको लेकर हॉस्पिटल आया। शासकीय हॉस्पिटल बेटमा में आके खड़ा हुआ तो यहाँ स्टाफ के नाम पे कोई नहीं था। एक बंदा था जो स्टेशन लेके आया और हमने एक पुलिस कर्मी मदद से उनको उतार के अंदर लेके गए। यहाँ पर 2 अभी एक्सीडेंट के केस आए हैं, काफ़ी सीरियस हैं और करीब 1 घंटा हो चुका उन्हें। यहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और मामला काफ़ी सीरियस होता जा रहा है। डॉक्टर को जैसे तैसे बुलाया तो दवाई देने वाले कोई स्टोर पे नहीं है, दवाई का कमरा भी बंद पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस यहाँ की भंगार पड़ी है, ख़राब पड़ी है। 108 की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ऐसे में मरीज जो भी यहाँ पर आते हैं एक्सीडेंट वाले, उन्हें या तो मरना होता है या फिर प्राइवेट अपना इलाज जो है कराना पड़ता है। इस तरह यहाँ पर जो ये शासकीय अस्पताल की अव्यवस्था है। अब इन लोगों को जिनके मरीज हैं, एक्सीडेंट हुआ है, उनके परिजनों को हमने बता दिया भैया प्राइवेट जितना पैसा लगे कोई गाड़ी करो और तत्काल इन्हें MY ले जाओ। इस तरह से यहाँ पे बेटमा में व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, फेल है और यहाँ के भरोसे अगर कोई मरीज आ जाए तो उसे मरना ही है। व्यवस्था यहाँ की सुधारना पड़ेगी, स्वास्थ्य विभाग को देखना पड़ेगा। हम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से ये कहना चाहेंगे कि बेटमा की व्यवस्था सुधारें। हर बार इसी तरह की गड़बड़ होती है और हमें CMO और अन्य लोगों से बात करना पड़ती है, जब जाकर के यहाँ व्यवस्था जमती है या डॉक्टर यहाँ पर आते हैं। डॉक्टरों की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि 5 डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ड्यूटी पर एक भी नहीं रहता। इंजरी है तो उसको हम MYH के रिफ़र कर रहे हैं। और एक और मरीज है 60 साल का है, उसके राइट साइड में एल्बो के यहाँ पे इंजरी है, तो उसके एक्सरे के लिए वहाँ पे कर रहे हैं। हमारे पास एक्सरे नहीं होता है यहाँ पे, तो इसलिए उसको रिफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सिस्टरें ऊपर रहती है, ठीक है। अभी बाकी हम लोग अभी 2 बजे यहाँ से गए हैं, खाना खाने के लिए गए थे और तुरंत वापस आए। जो भी ड्यूटी पे वार्ड बॉय वो भी खाना खाने गए थे। सिस्टर ऊपर में वैक्सीनेशन कर रही है, तो वो वहाँ पे जो भी अभी कोविड के वैक्सीनेशन होता है तो वहाँ पे है।
एक्सरे की सुविधा नहीं है यहाँ पे, तो एक्सरे के लिए भेजना पड़ता है। अगर कोई मरीज अनकॉन्शियस है तो उसको यहाँ नहीं रख सकते, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है। जो चीज़ रहता है हम हर किसी को नहीं भेजते हैं। दीदी बताए एम्बुलेंस की भी नहीं है, टूटी फूटी एम्बुलेंस एक पड़ी हुई है, बाकी का कुछ नहीं है। जो 108 थी वो भी खराब हो गई, अभी तक ठीक नहीं हुई। हमने बीएमओ को भी बोल दिया, लेटर लिख के बोल दिया कि नहीं एम्बुलेंस प्रोवाइड करें हमें, ठीक है। और वहाँ पे भी भोपाल में भी बोला कि 108 हमको नहीं दे दीजिए। अब ये एम्बुलेंस आएगी देपालपुर से आएगी या पीतमपुर से आएगी या फिर और कहीं से भी आएगी, वो अभी भेजेंगे। तो बेटवा में अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। जैसे कि आपने सुना यहाँ पर कि कितनी समस्याओं का सामना इस शासकीय अस्पताल के कारण लोगों को करना पड़ रहा है। और भी तमाम जानकारी क्या कुछ वहां पर समस्या है, और भी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल देवड़ा वहां से जुड़ गए हैं। राहुल जी, क्या कुछ समस्या है इस अस्पताल में, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर लोगों को? जी मैम, मैं आपको बता दूं बेटमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ एक ही शासकीय अस्पताल के नाम से हॉस्पिटल है। 65 गांवों के जो हजारों मरीज हैं वो अपना इलाज करवाने के लिए इस एकमात्र हॉस्पिटल पे निर्भर करते हैं। यहाँ पर ना ही डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं समय पे, ना ही यहाँ पर एम्बुलेंस सुविधा है, ना ही महिलाओं के लिए जननी एक्सप्रेस है। कई महिलाएं जो डिलीवरी केस होते हैं या फिर सोना होता है, लेना जाना होता है, तो उनके लिए जननी एक्सप्रेस नहीं है। यहाँ पर एक्सरे की सुविधा नहीं है, सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है। और डॉक्टर की भी 2017 में ये 3 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बना तो दी सरकार ने, पर यहाँ पर सुविधा के नाम पे कोई भी चीज उपलब्ध नहीं है। तो अभी हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं? ना ही अभी मैम सिर्फ 3 डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, और क्या कुछ सुविधाएं हैं हॉस्पिटल में? सुविधा तो मैम ना तो एक्सरे की सुविधा है यहाँ पर, ना ही एम्बुलेंस की सुविधा है, ना ही सोनोग्राफी की सुविधा है। यहाँ पर मतलब फार्मासिस्ट जो दवाई गोली देने वाले एक डॉक्टर रहते हैं वो भी कई सालों से है नहीं। तो वहाँ पर पीड़ितों का आखिर क्या कहना है? मैनेज करते हैं पीड़ितों के द्वारा, यहाँ के जो स्थानीय नागरिकों के द्वारा कई बार स्वास्थ्य विभाग को, तहसीलदार को, एसडीएम को यहाँ पे इसकी अनियमितताओं को, सुविधाओं के लिए आवेदन दिए गए, पर आज तक सिर्फ अधिकारी को द्वारा यही कह दिया जाता है कि हम आपका आवेदन को, शिकायत को उच्च अधिकारियों को भेज देंगे, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अभी तक इन लोगों ने किस किस से शिकायत की है? मैम को शिकायत कर चुके हैं, तहसीलदार साहब को शिकायत कर चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग भी। तो क्या इस अस्पताल में कोई भी निरीक्षण करने नहीं आता? जी राहुल जी, ये चीज पता, उन्हें भी ये चीज पता है मैम, पर वो भी कोई ठोस कदम नहीं उठाते। जी राहुल जी। जी मैम, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। आप मुझे ये बताइए कि सीएमएचओ द्वारा वहां पर क्या किया जा रहा है? क्या वहां पर निरीक्षण नहीं किया गया? मैम, सीएचओ ऑफलाइन आते हैं, निरीक्षण करके चले जाते हैं। सीएचओ के भी संज्ञान में सारी चीजें होने के बाद में बस अगर कोई शिकायत जाती है या कुछ होता है तो वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हाँ मैं दिखवाता हूँ, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को बोलता हूँ सुविधाओं के लिए, और जो समस्या है उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। सिर्फ एक रटा जो सवाल आंसर रहता है सरकारी अधिकारियों के पास, बस वही दिया जाता है। तो वहां पर आप हॉस्पिटल में मौजूद है, वहां पर किसी से बात हो सकती है अगर आपके आसपास कोई हो तो? जी मैम, यहाँ के जो हॉस्पिटल के कर्मचारी है, जो एम्बुलेंस के कर्मचारी है, मैं मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ कि यहाँ पर कितने सालों से ये एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है और किन किन यहाँ पर और असुविधा है हॉस्पिटल में। जी भैया, आप कई सालों से यहाँ के सर्विस कर रहे हैं और आप मेडिकल इसके एम्बुलेंस चालक भी थे, तो कितने सालों से इस एम्बुलेंस की इस तरीके दुर्दशा है और लोगों को कितना सामना करना पड़ता है समस्याओं का? सर, समस्या तो बनी रहती है। डॉक्टरों की 6 डॉक्टर की पोस्टिंग है, करीब 2 डॉक्टर उपलब्ध है, दोनों अच्छे से काम करते हैं, पर बाकी कितना करे। और गाड़ी की रही बात तो सर, ये 2004 मॉडल है, काफ़ी साथ दिया गाड़ी ने, अभी तक भी चल रही है सामान लाने करने में, पर असमर्थ गाड़ी लग रही है। 18 साल पुरानी गाड़ी हो चुकी है। भैया, जो एक जननी एक्सप्रेस के नाम से, वो भी नहीं है यहाँ पर? जननी एक्सप्रेस शायद भोपाल से आने वाली थी, तो वो कहीं रास्ते में ठुक गई जिस दिन आने वाली थी,
उसी नाइट में वहीं पे इंदौर ठुक गई, तो आज तक 3 महीने हो गए, अभी तक यहाँ पे जननी नहीं भैया कहा जाए तो ना तो एक्सरे की सुविधा है, ना ही सोनोग्राफी मशीन की सुविधा है, और प्रॉपर जितने डॉक्टर होने चाहिए इतने बड़ा हॉस्पिटल है। कहा जाए तो 2017 में 3 करोड़ की लागत से सरकार द्वारा हॉस्पिटल तो बना दिया गया, पर कोई सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी छोटा सा एक्सीडेंट भी होता है तो इंदौर रेफर कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि 65 गाँव के जो हजारों मरीज है वो इसी हॉस्पिटल पर निर्भर करते हैं। बस यही है सर, दवाई गोली वगैरह ले और इमरजेंसी पट्टी वगैरह करके रेफर कर देते हैं। यहाँ पे सुविधा अभी नहीं है, एक्सरा भी नहीं है, ना सोनोग्राफी है, ना कुछ भी। हमारे साथ यहाँ पर और भी मौजूद है यहाँ के स्थानीय नागरिक। मैम, मैं आपको उनसे भी बात करवाता हूँ, क्योंकि कई बार इन अनियमितताओं को लेकर इन लोगों ने प्रदर्शन भी किए हैं और आवेदन भी दिए हैं। पॉप सिंह मालवीय जी हमारे साथ है इस वक्त। 65 गांव के हजारों मरीज इस एक शासकीय सुविधा केंद्र पर निर्भर करते हैं, पर किन किन असुविधा के बाद में अभी तक यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी ध्यान क्यों नहीं देना चाहते? सर, ये स्वास्थ्य केंद्र कम है और अपॉइंटमेंट ऑफिस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की जगह ज़्यादातर क्या होता है कि मरीज तो यहाँ आते हैं, लेकिन उनको सीधे तौर पे कहीं प्राइवेट अस्पताल की राय दी जाती है, बड़े ऑपरेशन के नाम पे उनको डरा दिया जाता है। यहाँ पे बहुत कम ऐसे मरीज को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है जो एक साधारण सा केस आ जाता है, तो अन्यथा उसको ज़्यादातर एफआईआर करने की कोशिश की जाती है प्राइवेट अस्पतालों में। यहाँ पर जो अनियमितता है उसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोग, जैसे आप लोगों ने अभी तक कितनी बार और किन किन अधिकारियों से शिकायत की? इसके पहले भी कई बार ऐसे मुद्दे उठे और कई बार जनता के द्वारा और हम सबके द्वारा मांग की गई है कि यहाँ पे जैसे सोनोग्राफी नहीं है और एम्बुलेंस की व्यवस्था के बारे में भी कई बार ऐसे बात की गई है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन द्वारा कोई कभी भी एक्शन नहीं लिया गया, बस एक फॉर्मेलिटी करते आ रहे हैं। ये यहाँ के नागरिकों का, आम नागरिकों का कहना है, और इतने लापरवाह स्वास्थ्य विभाग अधिकारी है जो इतनी गंभीर समस्याओं के होने के बावजूद भी कभी एक्शन लेने को तैयार नहीं हुए, हमेशा बस खाना पूर्ति करते हुए नजर आते हैं। मैम जी, जिस तरीके से वहाँ पे आपने एक स्थानीय से बात की जो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये मुझे बताइए कि उन्होंने अभी तक किन किन आला अधिकारियों से यहाँ पर चर्चा की है या फिर संज्ञान में लिया है समस्या को? मुख्य रूप से तो बेटमा में तहसीलदार मौजूद रहते हैं, तहसीलदार को आवेदन दिया जा चुका है, जिसके बाद में एसडीएम को और स्वास्थ्य विभाग के जो मेडिकल ऑफिसर है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, उन तक तीनों चीजों लोगों को आवेदन दे चुके हैं। जी राहुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, असलम शेख, नेता जो हैं कांग्रेस के हैं, और असलम शेख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। असलम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जिस तरीके से आप समस्या यहाँ पर देख रहे हैं, अस्पताल, शासकीय अस्पताल में इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या आपके संज्ञान में ये बात आई थी? जी, संज्ञान में इसके लिए हमने आवेदन भी दिया है, निवेदन भी किया है जी, तहसीलदार महोदय को दिया है, कलेक्टर साहब से बात की, विधायक महोदय के माध्यम से। यहाँ पे ना तो कोई एक्सरे मशीन है, ना सोनोग्राफी मशीन है, ना स्टाफ रहता है, और 15 सालों का बीजेपी का शासन है, किसी भी नेता की इस पे नजर नहीं पड़ी है आज तक जी कि शासकीय हॉस्पिटल में कोई मदद की जाए, कोई ध्यान देने को जनप्रतिनिधि तो आपकी शिकायत करने के बाद क्या कुछ वहां से आश्वासन दिए गए? हाँ, चर्चा करते हैं, आला अधिकारियों चर्चा करते हैं, ये आश्वासन दिए जाते हैं। सिर्फ चर्चा करने के लिए क्या देते हैं? जैसे वहां पर एक एम्बुलेंस जो चलाता है उनसे भी बात की गई है कि सिर्फ सामान उठाने के लिए वहां पर सिर्फ एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ दिन पहले भी यही बात आई थी सामने, जहां पर 2 युवक आए थे और 2 युवकों को इंदौर रेफर कर दिया, ना एम्बुलेंस उनको प्रोवाइड की गई। आपके संज्ञान में आने के बाद आपने अधिकारियों से इस बात को अवगत भी कराया है, तो जी इतनी सारी समस्याओं का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। 65 गाँव है, तो आप जिस तरीके से आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कि इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को, आपने शिकायत भी दर्ज करवाई है, तो आपने खुद कोई कदम क्यों नहीं उठाया? मैडम, हमने कलेक्टर साहब से बात की इस विषय में, कलेक्टर साहब ने विधायक जी के माध्यम से बात की थी, कलेक्टर साहब ने भी हमको आश्वासन दिया था कि जल्द ही ये समस्याओं को दूर की जाएगी जी। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से बात की थी, लेकिन आज तक
किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई कदम आगे बढ़ाया हूँ। तो क्या लगता है एब्सेंट क्यों थे सारे डॉक्टर्स और सीएमएचओ ने कोई निरीक्षण क्यों नहीं किया वहां पर? यही समझ में नहीं आ रहा है ना मैडम, क्यों यहाँ अनदेखी बेटमा पे हॉस्पिटल में क्यों की जा रही? देखिए, आप भी एक सत्ता में हैं, आप भी एक नेता हैं, आपका भी समाज के प्रति। हम सत्ता में होते तो अभी तक इसका पूरा काम कर देते। हमारा शासन नहीं है। आपका शासन नहीं है, लेकिन आप एक समाज सेवी के तौर पे तो काम कर सकते हैं ना, तो आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? समाज सेवी के तौर पे काम जी, हम तो समय समय पे मुद्दा उठा रहे हैं। तो मुद्दा उठाने तक ही आप सिर्फ सीमित रहेंगे? इसके आगे मैडम कौन, या तो जन आंदोलन किया जाएगा इसके बाद। जी, तो आपने आखिरी हम जन आंदोलन करेंगे, जनता को सांस लेके उतरेंगे, आखिरी यही रहेगा। तो आपने आपके जब संज्ञान में ये मामला आया था तो क्या कुछ मामला आया था, कितने यहाँ पे डॉक्टर्स हैं और किन किन समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना लोगों को? मैडम, मेरे पास जब वो एक्सीडेंट हुआ फोन आया, स्टाफ नहीं था, मैंने कुछ वहाँ के लोगों को बोला कि नहीं डॉक्टर है वहाँ पे जी। फिर मैंने वो फोन लगाया वहाँ पे जी कि साहब वहाँ डॉक्टर वगैरह कोई नहीं है। क्या लगता है आला अधिकारियों ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया इस पर? यही समझ में नहीं आ रहा ना मैडम, क्यों नहीं ले रहा एक्शन, क्यों हमारे नगर पे और हॉस्पिटल पे अनदेखी की जा रही है? ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अभिलाष ठाकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं वहां के। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जिस तरीके से आप अवगत को हो ही चुके हैं, कितनी सारी समस्याओं का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी डॉक्टर जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैडम, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं न्यूज आर से बोल रही हूँ। हाँ। आपके हॉस्पिटल का ये मामला आया है कि आप लोग हॉस्पिटल में नहीं रहते, लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी इन असुविधाओं के कारण? कौन से हॉस्पिटल के लिए बोल रहे हैं आप मुझे? जी हेलो अभिलाष जी। हाँ जी, कौन सा हॉस्पिटल के लिए बोल रहे हैं मैडम आप मुझे? संवाददाता राहुल देवड़ा जी, इन्हें बताइए कौन से हॉस्पिटल के हैं ये, क्या क्या असुविधाएं हैं? राहुल देवड़ा बेटमा के लिए बोल रहे हैं क्या? जी मैम। जी सर। बेटमा कौन से टाइम की? 1:30 बजे तो लंच टाइम रहता है यार। आप आज 1:30 बजे की न्यूज लगाई ना। सिर्फ अभी की बात नहीं हो रही, सिर्फ 1:30 बजे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ आधे घंटे की बात नहीं हो रही है, पूरे समय की बात हो रही है। वहाँ पूरे समय डॉक्टर रहते हैं, है ना? सभी डॉक्टर रहते हैं, और जो वहाँ पर रहवासी जो है वहाँ पर परेशानियों का सामना कर रहे हैं और जो खुद बोल रहे हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं या आप सही बोल रहे हैं? मेरे संज्ञान में ऐसा मामला है जी। मैं वो डॉक्टर से बात करूंगा वहाँ पे। डॉक्टर से बात करेंगे, आप खुद एक डॉक्टर है ना? जी जी। इतनी सारी असुविधाएं हैं, ना एक्सरे हो पा रहा है, ना एम्बुलेंस आप प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। आपका एम्बुलेंस जो है सिर्फ सामान उठाने के काम कर रहा है। किसका काम कर रहे हैं? सामान उठाने का, इधर से उधर। आपके एम्बुलेंस जो चलाता है उन्होंने ही ये बात बताई है। एम्बुलेंस 108 से बात हो गई है, वहाँ लगा चुकी है एम्बुलेंस गाड़ी, है ना? 4 दिन पहले एम्बुलेंस गाड़ी आ चुकी है वहाँ पे, जो कि रिनोवेशन के लिए गई थी। आप सुन पा रहे हैं मुझे अभिलाष जी? जी बिल्कुल जी। आप किस तरीके से, किस लहजे में बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आपकी खुद की गलती है, उसके बावजूद भी आप इस लहजे में बात कर रहे हैं? आपने बोला ना एम्बुलेंस नहीं बात हो चुकी है हमारी एम्बुलेंस। तो फिर भी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ना लोगों को। आपके यहाँ पर भी 2 युवक आए थे, पहले 1 घंटा इंतजार करते रहे, आपके इंदौर रेफर करने के बाद भी आपने एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई, एम्बुलेंस का आप चार्ज भी मांग रहे थे उनसे, क्या ये? एम्बुलेंस का कोई चार्ज नहीं मांगता, गलत इन्फॉर्मेशन आपको। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं कि एम्बुलेंस के लिए चार्ज मांगा गया है। जी, चार्ज मांगा है आप लोगों ने। हम नहीं मांगते मैडम एम्बुलेंस का। क्यों नहीं मानते आप? क्यों नहीं मानते आप? आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आपकी गलती है। हम एम्बुलेंस में केवल रेफर करते हैं। कितने डॉक्टर्स हैं आपके हॉस्पिटल में? 3 डॉक्टर है ना वहाँ पे। 3 डॉक्टर हैं। कितने समय के लिए रहते हैं आप लोग?
पूरे टाइम रहते हैं वहाँ पर इमरजेंसी इंडल में। यहाँ पर इतने सारे रहवासियों ने वहां पर आपकी कंप्लेन की है, आप खुद एक डॉक्टर हो के झूठ बोल रहे हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको शर्म भी नहीं आ रही झूठ बोलने के बाद? देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर डॉक्टर जो है लापरवाही तो करते हैं, लेकिन उसके बाद फोन काटकर सिर्फ चुप हो जाते हैं। एक बार फिर रुक करेंगे हमारे संवाददाता राहुल देवड़ा का। आपने उनकी बातचीत सुनी राहुल जी? जी मैम, आपने उनकी बातचीत सुनी, क्या कुछ कहा उन्होंने, कितना सच है इसमें? मैम सच कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ओनली 3 डॉक्टर हैं। जो तीनों डॉक्टर को एक इमरजेंसी के लिए अवेलेबल हो जाता है और 2 डॉक्टर रहते हैं। उनका कहना है कि 4 दिन पहले एम्बुलेंस आ चुकी है। नहीं मैम, यहाँ हम आपको लाइव तस्वीर दिखा देते हैं। जी बिल्कुल, मैंने देखी है लाइव तस्वीर में भी। अभी जो 18 साल पुरानी एम्बुलेंस थी टूटी फूटी, और जिस एम्बुलेंस चालक से मैंने आपकी बात करवाई थी जी, वही एम्बुलेंस यहाँ पर अवेलेबल है। वो झूठ बोल रहा था कि नई एम्बुलेंस यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है, पर कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हुई है। जिस तरीके से आपने बातचीत भी सुनी, डॉक्टर वहाँ पे खुद नहीं मानते कि ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम मैंने बताया ना, इतने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इतने ज्यादा लापरवाह है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 3 करोड़ की लागत से सरकार द्वारा बनवाया गया, और सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं। जो दवाई गोली देने वाला फार्मासिस्ट है इतने सालों से नहीं है, और ये बात भी उनको पता है। यहीं के हॉस्पिटल के जो करता धरता है वही दूसरे कर्मचारियों को उसमें मैनेज करते हैं, जिसके बाद में एक्सरे मशीन नहीं है। इतनी सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था यहाँ पर लोगों को, तो सीएमएचओ जो है उन्होंने निरीक्षण क्यों नहीं किया? मैम ऑफलाइन महीने में या सालों में एक आध बार निरीक्षण हो जाता है, और बस लिपापोती कर दी जाती है। हमारे साथ हमारे मेहमान असलम शेख भी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। असलम शेख, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे हमारे संवाददाता राहुल देवड़ा का। राहुल जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी। तो ये जो भी असुविधाएं हो रही है अस्पताल में, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? बाकी है लापरवाह स्वास्थ्य विभाग और जनप्रतिनिधि, जो इतनी असुविधा होने के बाद भी एक आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि सत्ता में होने के बाद में जहां प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्वास्थ्य विभाग को लेकर इतने वादे करते हैं, पर अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो इस प्रकार की स्थिति निकल के सामने आती है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे कांग्रेस नेता से भी बात की, उन्होंने भी ये सब कहा कि मैंने शिकायत कर चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सत्ता में है उन्होंने ये बात नहीं मानी। जी राहुल जी। जी मैम। जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? सत्ता में, हाँ जी मैम, सत्ता में रहने के बाद में शायद ये जो यहाँ की आवाजें हैं वो दबा दी जाती हैं जी, इसीलिए कभी इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, और ना ही सत्ता वाले नेताओं को कभी यहाँ के लोगों की असुविधा का नॉलेज हो पाया। तो अभी मौजूदा स्थिति अस्पताल की क्या है? यही के स्थानीय निवासी हमारे साथ में मैम मौजूद है, मैं उन्हीं से यहाँ की जो मौजूदा स्थिति है वो खुद उनके हाथ से। जी मैं आपको रोकना चाहूंगी राहुल जी। हमारे साथ एक और मेहमान डॉक्टर सत्या भूरे इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सीएचओ है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से यहाँ पर अस्पताल की असुविधाएं देखी जा रही है लगातार बेटमा में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस असुविधाओं के बारे में आप? जी सत्या जी। हाँ जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ बताएं। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बेटमा में जो शासकीय अस्पताल है, असुविधाओं का उसको सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपके संज्ञान में ये बात आई थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एम्बुलेंस की परेशानी थी, एम्बुलेंस को 108 और जल्दी सुरक्षा व्यवस्था रहती है वहाँ पे। क्या आपको इस बात से अवगत नहीं कराया गया कि थोड़े दिन पहले 2 युवक आए थे, घंटों इंतजार करते रहे, उसके बाद उनको इंदौर रेफर किया गया, एम्बुलेंस भी प्रोवाइड नहीं कराई गई? नहीं, उनको बोल दिया गया था कि 108 का फोन कर लीजिए। तो अगर आपके संज्ञान में ये बात नहीं आई है तो आप करते क्या है? अगर आपके संज्ञान में ये बात नहीं आई है तो आप लोग करते क्या है? आपका तो काम है निरीक्षण करना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना आपका काम है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना ये आपका काम है ना? यही हमारा काम है ना, वही तो कर रहे हैं ना उसको। तो कहाँ दिख रहा है आपका काम?
नहीं तो वो दिख तो रहा है, और क्या चाहिए आपको? बेटमा में क्या चाहिए? वहाँ के जितने भी रहवासी हैं 65 गांव उस अस्पताल में जाते हैं। 65 गांव को जो भी असुविधा हो रही है उसका खामियाजा आखिर कौन भरता? 4 डॉक्टर है वहाँ पे जी। 4 डॉक्टर वहाँ पदस्थ है ऑलरेडी पहले। 4 डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, जितना पता चला है कि 3 डॉक्टर है पदस्थ ऑलरेडी है वो पे, क्योंकि उनकी ड्यूटी। लेकिन वो भी तो नहीं आते डॉक्टर साहब, वो भी नहीं आते। नहीं, आज भी अभी 3 डॉक्टर बैठे हुए हैं वहाँ पे, अभी जाके देख लीजिए आप। हमारी टीम वहाँ पर मौजूद है, हमारी न्यूज की पूरी टीम वहाँ पर मौजूद है। पूरी टीम वहाँ पे निरीक्षण कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है। वहाँ पे जितनी भी असुविधाओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है वहाँ पर उनसे बातचीत चल रही है। चलो मैं दिखवाता इसको अभी, क्या है, मैं अभी यहाँ से टीम भेज रहा हूँ मैं कि क्यों नहीं है वहाँ। लेकिन कोई कुछ कहने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों अपना पलड़ा झाड़ने में लगे हुए हैं आप सब? तो देख सकते हैं आप लोग, डॉक्टर साहब फिर पलड़ा झाड़ने में लगे हुए हैं। कोई भी यहाँ पर संज्ञान में बात आने के बाद भी कोई भी जो इसका जायजा लेने को तैयार नहीं है। एक बार फिर तो देख सकते हैं आप लोग कितनी असुविधाओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो देखा आपने बीमार अस्पताल का नजारा, कितनी सारी असुविधाओं का उसको सामना करना पड़ रहा है। कल इसी समय फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर।